हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं एक दिन वीडियो नहीं लाया, आप लोग परेशान हो गए। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कोई बात है क्या, तबीयत ख़राब है क्या, कल क्यों कोई वीडियो नहीं आई। तो फ्रेंड्स, कल कोई ऐसी बात नहीं थी, मतलब कल कोई न्यूज़ नहीं था उस टाइप का कि मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँ। बाकी मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो न्यूज़ मिलता मैं दे ही देता हूँ। तो कल कोई ऐसी बात नहीं थी, सिंपल सी बात यही है। हाँ, एक बात आज सामने आई है कि क्या अब भी एनटीपीसी सेवन्थ फेज़ पोस्टपोन होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अब एग्ज़ाम के बहुत करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। जो डेट है 23 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है सेवन्थ फेज़। आज आपका 21 तारीख हो चुका है, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो क्या अब भी चांसेस है, क्योंकि आपको मालूम है ऐसा ही बिल्कुल सिचुएशन अभी कुछ दिन पहले एसएससी सीएचएसएल में बना हुआ था। एक दिन एग्ज़ाम हो रहा था, फिर अगले दिन पोस्टपोनमेंट की उम्मीद बन रहा था, फिर दूसरे दिन एग्ज़ाम, फिर तीसरे दिन पोस्टपोनमेंट की उम्मीद बन रहा था, फिर चौथे दिन आखिर पोस्टपोन हो ही गया। तो यहाँ भी ऐसा ही आप लोग सोच रहे हैं कि क्या अब भी पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि शायद 23, 26, 28, 31 ऐसा कुछ डेट है, 4 डेट शायद एग्ज़ाम है। तो अब आप लोग के मन में ये होगा कि शायद 23 वाला तो अब ना हो पाए, क्योंकि आज 21 तारीख हो चुका है और कल 22, परसों 23। ठीक है, तो आप लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 23 वाला अब 90% लगभग कह सकते हैं कि पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, उसके बाद भी 2 दिन बीत चुका है। यानी कि रेलवे अब पीछे हटने वाला नहीं है, भले ही किसी का सेंटर कितना भी दूर गया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, रेलवे एग्ज़ाम लेकर के रहेगा। और रेलवे यही कारण है सेंटर दूर भेजा है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अपीयर ना हो, अपसेंट हो जाए और पैसे की कमाई कर ले, जैसा कि 5वें फेज़ में हुआ था, 6ठे फेज़ में हुआ था। और मैं बोला भी था यही कारण है कि रेलवे फेज़ वाइज एग्ज़ाम करा रहा है, कम कम कैंडिडेट्स को बुला रहा है, ताकि कैंडिडेट्स की यूनिटी ना बन सके, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाए, जिससे उनकी बात किसी तक पहुंच ना सके, पब्लिक तक पहुंच ना सके, मीडिया तक पहुंच ना सके। तो कारण यही है कि ये कम कम बुलाने लगे कैंडिडेट्स जब 5वें, 6ठे, 7वें फेज में। और उससे पहले के फेजेस में अधिक कैंडिडेट्स बुला रहे थे, तो सेंटर भी नज़दीक रख रहे थे, ये आपको मालूम होगा फ्रेंड्स। लेकिन जैसे जैसे फेज आगे बढ़ता गया, कैंडिडेट्स की संख्या घटता गया और सेंटर दूर होते गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही चीज़ है, कंडीशन सेम आप लोग जो सोच रहे हैं, कंडीशन वही है पोस्टपोनमेंट को लेकर के, कि अब 23 वाला तो हम कह रहे हैं 90%, 100% कभी नहीं कह सकते, क्योंकि फ्यूचर है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन 26 वाले की बात करें, क्या अभी भी चांसेस है? तो फ्रेंड्स 50-50 अभी कह सकते हैं, क्योंकि रेलवे तो एग्ज़ाम कराने के मूड में पूरी तरीके से है, लेकिन सिचुएशन आप देख रहे हैं नॉर्मल नहीं है, बहुत से एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं फिर से। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप लोग केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें। अगर आपका एनटीपी सेवन्थ फेज़ है, आप उसमें अपीयर होने वाले हैं, तो आप इन डेट्स को 100% सही मान करके चले कि हाँ, इन डेट्स पर एग्ज़ाम होगा। अगर पोस्टपोन होगा तो उससे आपका कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, अगर आप प्रिपरेशन किए रहेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन नहीं किए रहेंगे और एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है, उसी डेट पे हो जाता है, तो फिर आप ही का नुकसान होगा। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पोस्टपोनमेंट को दिमाग से अब निकाल ही दे तो अच्छा है। क्योंकि मान लीजिए भले ही नोट्स में प्रपोज वर्ड यूज़ किया था, भले एक नोटिस में बोला था कि बिना लॉकडाउन हटे हर जगह में एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, ये दोनों बातें ठीक है, अपनी जगह पे सही है। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं इंटीमेशन लिंक भी आ गया, फिर एडमिट कार्ड भी आ गया, तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेलवे ने पूरी तरीके से मूड बना लिया है कि अब हम एग्ज़ाम करा के ही रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि पोस्टपोनमेंट की अगर आप बात न करें तो सही है। ठीक है, उम्मीद बनाए रखे, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, बट इस उम्मीद के बहाने आप अपना प्रिपरेशन छोड़ दें कि अभी एग्जाम नहीं, हम बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं क्या सेंटर चेंज हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये फालतू केवल व्यूज़ के लोग करते हैं, सेंटर चेंज होने की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, यही लोग फालतू फिर ट्विटर कैंपेन चलाने लगेंगे कि सेंटर नज़दीक तो ये करो वो करो, तो वो पॉसिबल नहीं। रेलवे कभी भी सेंटर नज़दीक नहीं देगा, आप 5वें फेज में देख चुके हैं, 6ठे फेज में भी देख चुके हैं। तो सेंटर नज़दीक मिलने कोई चांस नहीं है। जिसका जो सेंटर अलॉट हो चुका है, जो सिटी अलॉट हो चुका है, वहीं पे जाना पड़ेगा, चाहे किसी भी कंडीशन में आपको जाना पड़े। और हो सकता है अगर उस स्टेट में आपको एंट्री ना मिल पाए, मतलब अगर आपके पास निगेटिव सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर रेलवे आपको फिर से दोबारा एग्जाम देने का मौका भी न दे। क्योंकि आपको मालूम है, इससे पहले भी रेलवे बहुत कुछ बोला था कि जिनका एग्ज़ाम कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, मतलब दिखा देंगे प्रूफ कि हाँ हमको कोविड हुआ है, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा देंगे, तो इनका एग्ज़ाम बाद में अलग से शेड्यूल किया जाएगा। लेकिन आपने 7वें फेज के नोटिस में साफ साफ देखा कि लिखा था सेवन्थ एंड लास्ट फेज, यानी इसके बाद कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। यानी कि जो लोग कोविड की वजह से अपसेंट हो गए हैं, अब उन्हें भी मौका नहीं मिलेगा।
इसीलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, इन लोग के बातों पे डायरेक्टली कभी आप विश्वास ना किया करें। ये लोग बोलने को बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बोलने को तो रेल मंत्री साहब बोले थे कि 2019 में वैकेंसी आएगी, फिर 2020 में आएगी, फिर 2021 में आएगी, 3 बार लगातार वैकेंसी आएगी। और अभी तक तो 2018 वालों की ही ज्वाइनिंग कंप्लीट हो नहीं पाई है, 2019 वालों का रिटर्न एग्जाम हो नहीं पाया है, तो 2020 और 21 की वैकेंसी की हम क्या उम्मीद करें। अभी बहुत से यूट्यूबर आपको उम्मीद दिलाते हैं कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, एलपी की, टेक की, ये आरपीएफ वो, तो अभी कुछ वैकेंसी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि जो एग्ज़ाम सामने है पहले आप उसी पे फोकस करें और किसी अदर वैकेंसी की उम्मीद ना करें, और ना ही आप पोस्टपोनमेंट की उम्मीद करें। और अगर अब हम बात करें फ्रेंड्स ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के, तो इसमें भी बहुत सारे अफवाहें चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अगस्त में ही होगा, मीन्स अगस्त लास्ट वीक हो सकता है, थर्ड वीक हो सकता है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो लोग बोल रहे थे कि एसएससी के बीच में रेलवे का एग्ज़ाम हो सकता है, जबकि इन्हें ये नहीं मालूम है कि एसएससी के बीच में कभी भी गैपिंग नहीं होता है। एसएससी डेली एग्ज़ाम कराता है अगर कोई हॉलीडे ना हो तो। ठीक है, हाँ, अगर कोई हॉलीडे पड़ जाता है, कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है, तो उस दिन किसी का भी एग्ज़ाम नहीं हो, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। लेकिन एसएससी कभी भी रेलवे की तरह गैपिंग नहीं करता है। एसएससी रेलवे की तरह फेज़ वाइज एग्ज़ाम नहीं कराता है, यानी उसके बीच एग्ज़ाम कराना रेलवे का लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक ऑप्शन था वही पैरेलल कराना, मतलब एक सेंटर पे एसएससी और एक सेंटर पे रेलवे, इतना आसान भी नहीं है, दोनों में कैंडिडेट संख्या अधिक होती है तो पैरेलल एग्जाम नहीं हो पाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक तो रेलवे ग्रुप डी के लिए कोई प्रिपरेशन हुआ ही नहीं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। रीज़न क्या है, अभी तक एनटीपी 7th फेज कन्फर्म था नहीं। जब ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो एक बाउंडेशन इनके आगे से हट जाएगा, एक बर्डन हट जाएगा। और दूसरा क्या है, कोर्ट केस। कोर्ट केस जो कैंडिडेट्स के पक्ष में लगभग पूरी तरीके से आ चुका है। हो सकता है 26 तारीख को फाइनल ऑर्डर भी आ जाए और कुछ दिन बाद फिर नोटिफिकेशन लिंक भी आ जाए। हमको लगता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन लिंक आ सकता है, जो 10-12 तारीख तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी 15 तक हमारे ख्याल से सब कुछ फाइनल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लोग एग्ज़ाम पे कुछ डिसीजन लेंगे। अगर कोविड थर्ड वेव नहीं आता है तो सितंबर में हो सकता है, श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम 15 सितंबर जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि बीच में अभी कई सारे एग्जाम्स पड़े हुए हैं। अभी आपका एसएससी एमटीएस पड़ा हुआ है, अभी आपका डीआरडीओ एमटीएस भी पड़ा हुआ है, तो मतलब बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो अभी पेंडिंग है। तो इसकी वजह से कहा जा सकता है कि अभी ग्रुप डी इतना जल्दी नहीं होगा, अगस्त थर्ड वीक लास्ट वीक नहीं होगा। और जहाँ से बात उठी है दिसंबर वाली, क्या अब दिसंबर में हो जाए कोविड थर्ड वेव आ जाएगा तो फ्रेंड्स अब कोविड है, उसका कौन जानता है कि कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। तो कैसे कोई एग्जैक्टली बोल देगा कि दिसंबर में ही होगा। हो सकता है कोविड आपका अगस्त में या सितंबर तक खत्म हो जाए, ठीक है, मतलब डाउन हो जाए फिर से, तो फिर अक्टूबर नवंबर में सिचुएशन बन सकते एग्ज़ाम कराने के। तो डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, अगस्त में होगा या सितंबर में होगा। कुछ लोग हमसे हमारा पूछते हैं ओपिनियन, तो हम ओपिनियन क्या दें फ्रेंड्स। इस समय ऐसा सिचुएशन बन चुका है कि कोई भी कंफर्म बोल नहीं पा रहा है। जब रेलवे खुद कंफर्म नहीं बोल पा रहा है कि हम एग्ज़ाम कराएंगे स्टेट पे, रेलवे को शेड्यूल के प्रपोज वर्ड यूज़ करना पड़ जा रहा है, तो हम क्या चीज़ है, हम कैसे बता दें कि कैसे कंफर्म किस महीने में होगा किस महीने में नहीं होगा। तो सिंपल सी बात यही है कि अगर आप ग्रुप डी का इंतजार कर रहे हैं तो आप सितंबर मान के चले, लगभग 15 सितंबर मान के चले, अगर कोविड वगैरह नहीं आता है तो। हाँ, अगर कोविड का थर्ड वेव आ जाता है, मतलब आने तो आ ही चुका है, मतलब बढ़ जाता है प्रॉब्लम, सिचुएशन ख़राब हो जाती है, तो फिर शायद नवंबर तक चला जाए मिनिमम। क्योंकि अगर सितंबर तक पीक पे जाएगा उतर तो मतलब कम होते होते वो नवंबर हो जाएगा, या फिर दिसंबर वाली भी बात तब सही हो सकती है। वो कोई नहीं जानता है कब तक रहेगा कब आएगा, मतलब ज़्यादा तेज़ी से, ये कोई नहीं जानता है। तो इस पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें फालतू डेट्स फैलाने का कोई मतलब शौक नहीं है। ठीक है, इससे अपना इमेज डाउन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, आप लोग प्रिपरेशन फोकस कर रहे होंगे और अब से और ज़रूर फोकस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।